ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से दो के नाम विनीता और एक कुद्रू थी। ये दोनों ही बहन थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। उन दोनों के कोई पुत्र न थे, तो ऋषि कश्यप ने उन्हें वरदान दिया। वनिता ने 2 ताकतवर पुत्र मांगे और कुद्रू ने 1000 सर्वरूप के पुत्र मांगे, जो अंडे से जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कुद्रू ने 1000 पुत्र हुए और अपनी माँ के कहने पर कार्य करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसका कहा मानना होगा। इधर सर्प ने जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से कोई पुत्र भी न निकला। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को बिना पकने से पहले ही फोड़ दिया, जिसमें से एक अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसके ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का अर्धपक्व था। उसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा, आपके पिता के कहने पर भी अपना धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के रूप में जीना होगा। अगर दूसरे अंडे से निकला पुत्र आपको श्राप मुक्त न करवा सका, तो आपको आजीवन दासी बनकर रहना होगा। डर से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और वह पुत्र के श्राप के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ निकला, जिसका मुंह पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था और उसके बड़े पंख भी थे। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ उन्हीं की बहन की दासी है और क्यों है, तो उन्होंने अपनी मासी से और सर्पों के इस दास से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। तो सर्पों ने मुक्ति पाने के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग की ओर तरफ गए और देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले में आगे की बड़ी बड़ी लपटें थी और दूसरे में घातक हथियार और तीसरे में 2 विषैले सर्प। गरुड़ देवता से युद्ध करके उन्हें हराकर मुंह में पानी भरकर आग को बुझा दिया। दूसरे चरण में गरुड़ अपने आप को छोटा करके वहाँ से निकल गए और तीसरे में सांपों को अपने पंजों में पकड़कर अमृत कलश लेकर धरती की तरफ चल दिए। और तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके मन में लालच का कोई भाव न होने से उन्होंने गरुड़ को आशीर्वाद दिया कि तुम आजीवन अमर रहोगे। गरुड़ ने भी भगवान विष्णु जी को वरदान मांगने को कहा, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो भोजन के रूप में सर्पों को खा सकेगा और गरुड़ ने भी अमृत कलश वापस लाने को कहा। गरुड़ अमृत कलश को भूमि पर रख दिया और सर्पों से कहा कि मैंने अमृत कलश लाने का शर्त पूरा किया, लेकिन इसे पीने से पहले आप सब स्नान करें तो अच्छा होगा। जब सभी सर्प स्नान करने गए तो वहाँ पर इंद्र भगवान पहुँच गए और अमृत कलश को उठा ले गए, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें घास पर गिर गई, जिसके लिए सभी सर्प आपस में लड़ने लग गए और अमृत किसी के भी हाथ नहीं आया। गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सांपों को अमृत भी नहीं मिला और गरुड़ की माँ का श्राप भी दूर हो गया।